हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का अनुभाग 2 नागरिकता। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं नागरिकता का महत्व क्या है। देखिए, हमारे देश में दो प्रकार के नागरिक पाए जाते हैं, नंबर एक भारतीय और नंबर दूसरा विदेशी। अर्थात जो हमारे भारतीय मूल के निवासी हैं उन्हें हम भारतीय कहते हैं, और जो किसी अन्य देश से भारत में आए हैं उन्हें हम विदेशी कहते हैं। तो जो अधिकार अपने देश के निवासियों को प्राप्त है वह विदेशियों को नहीं प्राप्त है, वह विदेशियों को नहीं प्राप्त है। जैसे मान लेते हैं, आपको किसी भी कंपनी में काम करने का अधिकार है, आप अपने देश में कहीं पर भी काम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यह अधिकार उन विदेशियों को नहीं प्राप्त है जो किसी दूसरे देश के हैं, जो किसी दूसरे देश के हैं उनको यह अधिकार नहीं प्राप्त है। और देख लेते हैं, आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप सभा एकत्रित कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कुछ लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, अर्थात मीटिंग कर सकते हैं। यह अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है, यह अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है। जैसे आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक सेवा, ये सब चुनाव आप लड़ सकते हैं, लेकिन यह सारे अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। तो इससे हम अपने नागरिकता के महत्व को समझ सकते हैं। इन सभी बातों से हम अपने नागरिकता को समझ सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई, आइए उन सभी को हम देखते हैं। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आइए तीनों प्रकारों को हम देख लेते हैं। नंबर 1 तो था कि जो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए। क्या हुआ? 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में फिर भारत वापस लौट आए। बाद में फिर भारत वापस लौट आए तो उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। यह एक पॉइंट हुआ। नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ? 1 मार्च 1947 को वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में वे फिर भारत लौट आए तो उनको भारत की नागरिकता दी गई, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट में है कि वह तो देखो इसकी 3 विशेषताएं हैं। दूसरा पॉइंट जो है, तीनों में से अगर एक भी उसके पास है तो वह भारतीय संविधान के अनुसार वह भारतीय मूल का नागरिक होगा। नंबर 1 क्या है? उसका जन्म अगर भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। नंबर दूसरा, उसके अगर माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो वह फिर भारत का नागरिक कहलाएगा। नंबर तीसरा पॉइंट, अगर वह 5 सालों से, कितने सालों से? 5 सालों से भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं नंबर तीसरा पॉइंट। आपको बताना था कि 3 प्रकार के व्यक्ति थे जिन्हें हम भारत का नागरिक बना सकते थे। अब तीसरा क्या? पहला था जो पाकिस्तान चले गए, नंबर दूसरा है जो भारत में रह रहे, और तीसरा वो है जो पाकिस्तान से भारत आए हों। क्या हुआ? पाकिस्तान से भारत आए हों। देखो, जिसके माता पिता, दादा दादी वो भारत में रह रहे हों, वो भारत में रह रहे हों, और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत लौट आया हो। क्या? जिसके माता पिता या दादा दादी भारत में रह रहे हों और वह 19 जुलाई 1947 से पहले भारत लौट आया हो तो उसे भी भारत की नागरिकता दी गई, उसे भी भारत की नागरिकता दी गई। ये 3 प्रकार के नागरिक हैं जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई। अब आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जिसके तहत 5 प्रकार के नागरिकों को भारतीय नागरिक की नागरिकता दी गई। भारत की नागरिकता, देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई। नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंश के आधार पर, नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर, और नंबर 4 है प्राकृतिक के आधार पर, और नंबर 4 क्या हुआ? क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। देखो,
पहले तो सभी को भारत की नागरिकता दी ही गई थी, जो नियम बताए। उसके पश्चात 1955 में, कब? 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 5 प्रकार के व्यक्तियों को, 5 प्रकार से व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी गई। नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंश, नंबर 3 पंजीकरण, नंबर 4 प्राकृतिक और नंबर 4 क्षेत्र समावेश। तो आइए इन सभी पांचों को देख लेते हैं, इन सभी पांचों को देख लेते हैं। तो देखो पहले नंबर 1 क्या है? जन्म से। पहले एक क्या है? जन्म से। जो जन्म से हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसमें 1986 में संशोधन किया गया। 1986 में संशोधन किया गया। अब क्या संशोधन किया गया? जन्म भारत में हुआ हो, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, और वो कब हुआ हो? 1987 से पूर्व। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में 1987 से पूर्व हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक बनने के योग्य है, वह भारत का नागरिक बनने के योग्य है। ठीक, नंबर 1 प्रकार से, इस प्रकार से हम जन्म से किस प्रकार से पा सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1987 से पहले हुआ है, तो वह भारत का नागरिक बनने के योग्य है। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है? देखो देखते हैं कि अगर 1987 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी व्यक्ति का जन्म 1987 के बाद होता है फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। वो कैसे? यदि उसके माता पिता भारतीय हों, यदि उसके माता पिता भारतीय हों, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हम जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जन्म उसका 1987 से पूर्व हुआ होगा अगर, तो हम, अगर जन्म उसका 1987 से पूर्व हुआ है तो हम भारत के नागरिक बन सकते हैं, नंबर 1। या फिर अगर हमारा 1987 के बाद हुआ है, तो हम फिर भी बन सकते हैं। कैसे? कि हमारे माता पिता जो हैं वो भारतीय हों। फिर उसके बाद नंबर दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। अगर क्या होता है? हमारा जन्म जो है किसी दूसरे देश में होता है, हमारा जन्म किसी दूसरे देश में होता है, लेकिन हमारे माता पिता भारतीय हैं, हमारे माता पिता भारतीय हैं, तो भी हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो भी हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके मम्मी पापा टूर पर कहीं गए हैं बाहर, और वहां पर आपका जन्म हो जाता है, तो आप भारतीय ही कहलाएंगे, आप भारतीय ही कहलाएंगे। इस प्रकार से क्या हुआ? जन्म से। फिर नंबर 3 क्या है? पंजीकरण द्वारा। नंबर 3 क्या है? पंजीकरण द्वारा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पंजीकरण करा सकते हैं। तो देखो पंजीकरण में क्या? वह भारतीय जो बाहर रह रहा हो, वह भारतीय जो बाहर रह रहा हो, किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो वह पंजीकरण करा के अपने देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह एक प्रकार हुआ। और दूसरा प्रकार क्या? कि भारत में विवाह, कोई विदेशी है, कोई विदेशी व्यक्ति है, वह भारत में विवाह करता है, और वह अगर 5 साल भारत में रहता है, विवाह करने के बाद 5 सालों तक भारत में रहता है, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्या कर सकते हैं? पंजीकरण उसका हो जाएगा। या तो क्या हो? वह भारतीय हो जो बाहर रह रहा हो, या फिर उसका विवाह, कोई विदेशी व्यक्ति हो, उसका विवाह भारत में हुआ हो और वह 5 सालों तक भारत में रहा हो, तो उसको हम पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दिला सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देख लेते हैं प्राकृतिक। नंबर चौथा क्या है? प्राकृतिक। अब प्राकृतिक क्या है? जैसे मान लेते हैं कोई विदेशी व्यक्ति, विदेशी भारतीय है, क्या है? विदेशी नागरिक है, वह अन्य देश की नागरिकता को त्याग देता है। देखो विदेशी नागरिक है, अन्य देश की नागरिकता को त्याग देता है, और वह भारत में रहने के लिए इच्छुक हो, वह किसी दूसरे देश की नागरिकता क्या करता है? त्याग देता हो, और त्याग दिया हो, भारत में रहने के इच्छुक हो, भारत में रहने के लिए इच्छुक हो, और भारत की सेवा करना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कैसे व्यक्ति को? विदेशी नागरिक हो, अन्य देश की नागरिकता, अर्थात जिस देश में वो रह रहा हो वहां की नागरिकता त्याग दिया हो, वह भारत में रहना चाहता हो, भारत की सेवा करना चाहता हो मन से, तो उसे हम
भारत की नागरिकता दिला सकते हैं। किस प्रकार से? प्राकृतिक द्वारा, इसे कहते हैं प्राकृतिक द्वारा। फिर नंबर 5 देखते हैं, क्या है? क्षेत्र समाविष्ट। नंबर 5 में क्या है? क्षेत्र समाविष्ट। क्षेत्र समाविष्ट का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं किसी पाकिस्तान का हिस्सा या फिर चीन का हिस्सा हम अपने भारत में मिला लेते हैं, तो जो नागरिक उस हिस्से में रह रहे होंगे तो वह भारतीय हो जाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि पाकिस्तान में कुछ व्यक्ति रह रहे हैं और वो भारत में मिला लिया गया हो, उतना जो है राज्य किसने? भारत में मिला लिया गया हो, वहां पर जो व्यक्ति रह रहे होंगे, निवास कर रहे होंगे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, वो नागरिक भारतीय कहलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्र समष्टि हो जाएगी। फिर देख लेते हैं कि अब नागरिकता की अगर समाप्ति होती है, नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से होती है? तो नागरिकता की समाप्ति भी 3 प्रकार से होती है। नागरिकता की समाप्ति भी 3 प्रकार से होती है। तो आइए उन तीनों प्रकारों को देख लेते हैं। देखो, नंबर 1 है स्वैच्छिक त्याग। क्या है? स्वैच्छिक त्याग। अब क्या करता है? जब कोई व्यक्ति अपने देश का है, हमारे देश का कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है? अपने देश की नागरिकता आसानी से त्याग करके किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसे कहते हैं हम स्वैच्छिक त्याग। जैसे क्या होता है? अपने देश का नागरिक अपने देश की नागरिकता को त्याग देता है, किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं स्वैच्छिक त्याग। ठीक, तो इस प्रकार से स्वैच्छिक त्याग द्वारा भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नंबर दूसरा क्या है? बर्दाश्त की। क्या होता है इसमें से? जब कोई व्यक्ति अपने देश में रह ही रहा हो, अपने देश की नागरिकता प्राप्त की हो और वह किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। उसे क्या किया जाता है? बर्खास्त। इसमें स्वैच्छिक त्याग में क्या कि वह अपने देश की नागरिकता त्याग दे, किसी अन्य की ग्रहण कर ले, लेकिन इसमें बर्खास्त में क्या होता है कि अपने देश की ग्रहण किए हो और किसी अन्य देश की भी नागरिकता ग्रहण कर ले, तो हमारी सरकार उसको क्या कर देती है? बर्खास्त कर देती है, उसे कहते हैं बर्खास्तगी। ठीक, अब देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 3 क्या है? अपदस्थता। ठीक, इसमें क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो फर्जी से हमारे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, फर्जी वाले से हमारे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उसको क्या? अपदस्थ कर दिया जाता है। अपदस्थ करके नागरिकता की समाप्ति कर दी जाती है। या फिर हमारे भारतीय संविधान के नियमों के खिलाफ चले, वो उसका क्या करे? उसका विरोध करे, तो भी हम क्या करेंगे? उसे अपदस्थ कर देंगे। अपदस्थता द्वारा भारत की नागरिकता को समाप्त कर देंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।